हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड 11th इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। सो इंडियन इकोनॉमी कैसी थी 1950 से लेकर 1990 तक, वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 को, और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया 1947 में, अ लॉन्ग टाइम ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम का एक्सप्लॉयटेशन इंडियन इकोनॉमी का हो गया था। सो उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी की फ्यूचर की डेस्टिनी जो थी वो इंडियंस के हाथों में आ गई। सो डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम के ऑप्शंस थे कि जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को लीड किया जाए। उसमें से सोशलिज्म और कैपिटलिस्ट सिस्टम या कैपिटलिज्म था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को और उस टाइम के जो भी इकोनॉमिस्ट थे उनको ज़्यादा अपीलिंग लगा सोशलिज्म। लेकिन ये कम्प्लीटली उस तरह का सोशलिज्म नहीं था जिस तरह से सोवियत यूनियन में है। इंडिया ने प्रेफर किया कि हम सोशलिज्म को अडॉप्ट करेंगे जिसमें स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर होगा, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी और डेमोक्रेसी का सिस्टम भी रहेगा। टोटली जो रिसोर्सेज होंगे वो गवर्नमेंट के हैंड्स में नहीं होंगे। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी रोल रहेगा। इंडिविजुअल्स को अपने अंडर प्रॉपर्टी भी रहेगी, लैंड रहेगी और भी रिसोर्सेज रहेंगे। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 का और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारा जिस तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है इंडिया में, ना हम कम्प्लीटली कैपिटलिज्म को फेवर करते हैं ना टोटल सोशलिज्म को, जिस तरीके से रशिया में या सोवियत यूनियन में अडॉप्ट किया गया था उस टाइम पे। सो 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप की गई थी जिसके पीएम थे एज अ चेयरपर्सन। देन आफ्टर गोल्स क्या रखे गए 5 ईयर प्लान के। इंडियन इकोनॉमी की जो फ्रेम रखा गया इंडिपेंडेंस के बाद कि इकोनॉमी को किस तरीके से लीड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मिक्स्ड इकोनॉमी का ऑप्शन बेटर समझा गया, और उसके अलावा हमने गोल सेट किए। तब से हमने प्लानिंग कमीशन बनाई और 5 ईयर प्लान्स को फ्रेम किया ताकि अपनी इकोनॉमी को उस बैड कंडीशन से, वर्स्ट कंडीशन से इवन हम उसको निकाल पाएँ। सो गोल्स 5 ईयर प्लान्स के क्या थे? 4 इंपॉर्टेंट गोल्स थे 5 ईयर प्लान के। फर्स्ट ग्रोथ, सेकंड मॉडर्नाइजेशन, थर्ड सेल्फ रिलायंस और फोर्थ वन इक्विटी। सो ये 4 गोल्स थे 5 ईयर प्लान्स के। पहला था ग्रोथ। सो ग्रोथ क्या होती है? ये रेफर करती है इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। जो भी कंट्री की आउटपुट जनरेशन की कैपेसिटी है उसमें अगर इंक्रीमेंट आए, वो इंक्रीज़ हो, उसको हम ग्रोथ कहेंगे। तो इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हमें सिंपल से कहना हो तो हम कहेंगे इंक्रीज़ इन या तो स्टेडी इंक्रीज इन जीडीपी। जीडीपी की जब निरंतर ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। सो ग्रोथ का अर्थ है कि लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, जो भी कैपिटल है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा है जिससे कि हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास नेशनल इनकम के इंक्रीज़ होने के या जीडीपी के इंक्रीज़ होने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि आउटपुट को हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे और विद इन डोमेस्टिक अपने इकोनॉमी में भी उनका ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा। सो इकोनॉमिक ग्रोथ का दूसरा पार्ट है लार्जेस्ट साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज। इकोनॉमिक ग्रोथ तब ज़्यादा होगी जब सपोर्टिंग सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग वो अच्छे से डेवलप होंगी और ज़्यादा होंगी। सो इनके इंक्रीज़ होने से भी हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। सो इकोनॉमिक ग्रोथ को या ग्रोथ को हम ऐसे भी कह सकते हैं इंक्रीज इन एफिशिएंसी या प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। सो प्रोडक्टिव कैपिटल में जब इंक्रीमेंट होता है और सर्विसेज में मतलब कैपिटल की एफिशिएंसी में जब इंक्रीमेंट होता है तो वो भी ग्रोथ को लीड करती है। सो जीडीपी को डिराइव हम कैसे करते हैं? डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से, एग्रीकल्चर सेक्टर से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से और सर्विस सेक्टर से। सो इन सभी सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन को हम एड ऑन करके जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। सो कंट्रीब्यूशन हर एक सेक्टर की ये स्ट्रक्चरल कंपोजिशन बनाती है कि हमारे पास कौन सा सेक्टर किस इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो ये स्ट्रक्चरल कंपोजिशन बनाता है। सो मॉडर्नाइजेशन है सेकेंड गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स। मॉडर्नाइजेशन है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना जिससे कि
आउटपुट में इंक्रीज़ हो पाए। और मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो रेफ़र करता है कि चेंज इन सोशल आउटलुक, जैसे वेमेन को रिकॉग्निशन देना कि उनके भी राइट्स इक्वल हैं जैसे कि मेन के हैं। सो ट्रेडिशनली जो कि ऐसा नहीं था, वेमेंस को इक्वल राइट्स नहीं दिए गए थे। सो मॉडर्न सोसाइटी जो है वेमेन के टैलेंट्स का यूज़ करके जीडीपी की ग्रोथ या डिफरेंट सर्विसेज एंड वर्क्स को प्रमोट करती है। तो थर्ड गोल ऑफ 5 ईयर प्लान है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब है अवॉइड करना वो सभी कंट्रीज से उन सब चीज़ों का इम्पोर्ट्स जो कि हम इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले 7 5 ईयर प्लान ने इंपॉर्टेंस दिया सेल्फ रिलायंस पे। फोर्थ गोल है 5 ईयर प्लान का इक्विटी। ये इम्पॉर्टेंट है इंश्योर करना कि बेनिफिट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के पुअर सेक्शन तक भी पहुँचे। इक्विटी का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी हर एक सिटीज़न को इक्वल मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर स्कूलिंग में इक्विटी की हम बात करें तो ये इंश्योर करता है कि डिफरेंट एजुकेशनल आउटकम जो है, एजुकेशन में जो भी डिफरेंट आउटकम्स आ रहे हैं वो रिज़ल्ट ना हो किस चीज़ का, वेल्थ में फ़र्क होने से या इनकम में फ़र्क होने से या पावर एंड पोजेशन की वजह से आउटकम में रिज़ल्ट नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इक्विटी कहती है कि हर एक स्टूडेंट का इक्वल आउटकम होना चाहिए या जो उनके मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इक्विटी का मतलब है कि हर एक बच्चे को इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जगह का रहने वाला हो, कंट्री के किसी भी विलेज से हो, सिटी से हो, जहाँ से भी हो, बट उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए या एक्सेस होनी चाहिए टू स्टैंडर्ड एजुकेशन। जो भी एक अच्छी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन है वो उसको मिलनी चाहिए, वो हो गया इक्विटी। तो ये थे इम्पॉर्टेंट गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। सो इंडियन इकोनॉमी की जब डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग इंडियंस के हैंड में आई आफ्टर इंडिपेंडेंस, सो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को सेट किया जिसके पीएम एज चेयरपर्सन रहे। सो आफ्टर दैट 5 ईयर प्लान्स में प्रॉपर प्लानिंग से डिफरेंट इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश की गई। तो इम्पॉर्टेंट गोल्स फॉर फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान क्या थे? 4 इम्पॉर्टेंट गोल्स हमने डिस्कस किए, जिसमें कि ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी इम्पॉर्टेंट 4 गोल्स हैं। पार्ट सेकंड इसी चैप्टर की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से 5 ईयर प्लान के ये गोल्स जो थे डिफरेंट सेक्टर्स में अचीव हुए 1950 से लेके 1990 तक। सो नेक्स्ट पार्ट सेकंड या मे बी थर्ड भी बने, उसमें हम डिस्कस करेंगे बाकी के टॉपिक्स।